थोड़ा भाग के सिग्निफिकेंट डिजिट एक होता है, उसमें एक सवाल आ गया, ठीक है। लेकिन मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा। बहुत सारे सवाल हमारे जो हैं, मैं अगर ये हटा दूं, ये वाले सवाल जो हर टीचर के नोट से मिलते हैं, ठीक है, ये सब हटा दे रहा हूं मैं, सबके नोट्स में मिलेंगे ये, इसमें मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं। 3-4 सवाल ऐसे होंगे, 2-3 सवाल ऐसे होंगे जो एज इट इज मैच किए हैं, 5-6 सवाल ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट उनके मिलते जुलते सवाल आए हैं, ठीक है। 5-6 सवाल ऐसे हैं जो हर टीचर के नोट से मैच करते हैं, हर टीचर के नोट से मैच कर जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे से ही आया, ठीक है, जो बात सच है वो सच है, ठीक है। कुछ सवाल बुक से आए एज इट इज, जैसे HCB से आए, एरोड्रॉप से आए, लेकिन मैंने तो कराए वो सब, मैंने बच्चों को होमवर्क दिया था, मैंने कहा भाई देखिए है, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया हमारी क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग, ठीक है। चलाओ एक बार देख लेते हैं, मैं इसकी PDF भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ा लॉजिकली बात करना, इलॉजिकली बात नहीं करेंगे अपन, बिल्कुल लॉजिकली बात करेंगे, जो है वो बात करेंगे, ठीक है। मैं अगेन फिर से बोल देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पढ़ाया वो आया, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो आया वो सब पढ़ाया और या उससे मिलता जुलता सब पढ़ाया। जैसे कि पहला सवाल था, वन ऑफ द मुश्किल क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये बच्चे नहीं कर पाए। मुझे खुशी तब हुई जब मैं एक बच्चे का इंटरव्यू लेने गया, उसने मुझे बाहर आके बोला सर आपका फ्लक्स वाला सवाल आया, ठीक। तो मैं तुरंत समझ गया, अच्छा वो वाला सवाल आ गया, भाई मजा आ गया भाई साहब, ठीक। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्ट है, लेकिन ऑलमोस्ट, एडवांस वालों ने होलो सिलेंडर पूछ लिया था, मैंने सॉलिड सिलेंडर मान के, ये मैंने लक्ष्य में भी कराया था, प्रयास में भी कराया था, और वरुण वालों को एक बार और दिया था, मैंने कहा एक बार और सॉल्व करो इसको, ठीक है। इसकी मैथ्स भी बिल्कुल ऐसी ही है, इसमें भी हमने एक प्लेन लिया था, प्लेन के थ्रू फ्लक्स पूछा था, ठीक है। और जो एडवांस में सवाल आया था उन्होंने भी प्लेन के थ्रू फ्लक्स पूछा था, हमने सॉलिड सिलेंडर माना, उन्होंने होलो सिलेंडर माना। अब यार इतना मैच कर गया, यही बहुत बड़ी बात है यार। मैं होलो मान लेता हूं, सॉलिड आ जाता, ठीक है। तो बात तो वही है ना, ये ऑलमोस्ट भाई साहब हमारा क्लास नोट से मैच हुआ। नेक्स्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला था, इस वाले क्वेश्चन में अगर अपन देखें, बेसिकली इससे मिलते जुलते नहीं, मैंने इसके 3 सवाल कराए थे, 3, वो तीनों को ही मिक्स करके यहां पर पूछा गया, तीनों को मिक्स करके। जैसे कि शायद तुझे पता ना हो, मैं पहले हर एक बेसिक चीज कवर करता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पे कवर किया कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो टाइम पीरियड कितना होगा। फिर मैंने उसके बाद कवर किया था कि अगर फ्रिक्शन है और रोलिंग हो रही है तो बता दे टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक। ये तेरे सामने मौजूद है, देख आंसर भी कुछ कुछ दिख रहे हैं, देख यहां पर R-R ये सब दिख रहे हैं यहां पर। हाँ, मैंने स्फेयर मान लिया, उन्होंने डिस्क मान लिया, तो वो ठीक है, जो बच्चा इस चीज को समझता है वो मानेगा, वो इस बात को मानेगा कि हाँ सर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² होता है, और सर जो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होता है, ठीक। तो वो सारे बच्चों को याद होता है, वो तुझे भी याद हो जाएगा जब तू वहां तक पहुंचेगा। उसके बाद रही बात स्प्रिंग की, यहां पर जो स्प्रिंग वगैरह लगा हुआ है, तो स्प्रिंग पे मैंने भर भर के सवाल कराए थे। ये थाली वाली इसी स्टूडियो की क्लास है भाई, ठीक है, यहीं पर ही मैं थाली वाली से देखे, मैंने यहां भी स्प्रिंग लगाया, बीच में भी लगाया, ऊपर भी लगाया, 2-2 लगाया, और तो और इसको 2-2 मेथड से कराया, मेथड 2, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि कोई रट के जाएगा तो इसको करके आ जाएगा, नहीं। अगर उसने सारी क्लास करी है, मेरी सारी बात अच्छे से फॉलो करी है, तो वो समझ जाएगा कि इसमें एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो सलीम सर ने पढ़ाया नहीं है, सब पढ़ा के भेजा है, ठीक। ये भी मैं बोलूंगा भाई, यस, और ये आसान सवाल था, ठीक है। इतना कर लिया तो भाई, इस लेवल के सवाल कर लिए तो 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी, सीरियसली बता रहा हूं मैं। अभी तू और देखा के। नेक्स्ट, अगला, ये क्वेश्चन हमारा एज इट इज मैच कर गया, एज इट इज, ये वाला सवाल, ये क्वेश्चन हमारा एज इट इज मैच कर गया प्रॉपर डेटा के साथ, ठीक है। यहां पर क्या था, एक स्फीयर था, ठीक। स्फीयर के सामने एक चार्ज रख दिया। देख, जब भी मैं कोई सवाल कराता हूं मैं सारी चीजें नहीं लिख सकता यहां पर, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को जाके सुनोगे तो मैं सारी चीजें बोल के निकला हूं, और ज्यादा से ज्यादा चीजें जितनी पॉसिबल हो सकती थी वो लिख के निकला हूं, ठीक। तो इसमें सवाल था कि पहले एक स्फीयर है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब स्फीयर है, एक पॉइंट चार्ज रख दिया, तो ले भैया हमने यहां पे पॉइंट चार्ज रख दिया था, इस जगह पे ये रख दिया पॉइंट चार्ज। फिर हमने उसको अर्थ कर दिया, सवाल वाला भी यही कह रहा है कि मैंने यहां पर देख भाई +Q चार्ज। अच्छा, डेटा भी मैच करा है, रेडियस उसने 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे दी, मैंने डेटा भी R और 2R माना था, तो वो डेटा भी मैच कर गया इत्तेफाक से, ठीक। ऑल्दो ये सवाल आसान है, मैं इसको टफ नहीं बोलूंगा, हो सकता है बाकी सर लोगों ने भी कराया हो, मैंने तो कराया, इसलिए मैं वेल सेटिस्फाइड हूं, और एज इट इज कराया। पहले मैंने इसको ऐसे एज इट इज रखा, फिर मैंने इसको देख लिखा हुआ है आफ्टर स्विच इज क्लोज, यहां पे लिखा फाइंड द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर, यही उन्होंने पूछा था, यहीं पे चेक कर चाहे तो कर सकता तू, यही उन्होंने पूछा हुआ है। यहां पे चार्ज फ्लोइंग बता दो, कितना होगा, पोटेंशियल बता दो, ये सारी बात बता दो, चार्ज ऑन द स्फीयर बता दो, सब कुछ यही है, और पोटेंशियल भी मैंने इस पे सब निकलवा रखा था उस क्लास में, सब। इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। नेक्स्ट, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन ये है, ये एरोडोप का क्वेश्चन है, एज इट इज है, एज इट इज है।
मैं अपनी गलती या किसी टीचर की गलती, किसी गलती नहीं है, मैं अपनी गलती बोल रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी गलती तब मान सकता हूं जब इस प्रकार के क्वेश्चन में ना कराऊं, ठीक है। इस प्रकार के कम से कम 6-7 सवाल मैंने बच्चों को कराए, 3-4 कराए, फिर बाद में फिर वरुण में भी कराए, ठीक। ये एरोडॉप का शायद 171 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहां कराया, ये रहा, और मैंने यहां पे लिखा था, ये एज इट इज नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, दिस इज नॉट एज इट इज, लेकिन तू देख मैंने यहां पे साफ लिख दिया था एरोडॉप 168 से लेके 179। अब इस प्रोफाइल के 4-5 सवाल हैं एरोडॉप में, अब मैं पांचों क्लास में नहीं करा सकता, मैंने कोई एक उठा लिया, सारा कंसेप्ट समझा दिया और बच्चों को बोल दिया, मैंने कहा एरोडॉप 168 से 175 तक जाके क्वेश्चन कर लेना, इसी प्रोफाइल के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और यही सवाल उनका जो है फिर से आया, उसी के बाद फिर वरुण बैच में भी इसी सवाल को मिक्स कर दिया मॉडर्न फिजिक्स के साथ, ठीक है, उसमें और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करे। नेक्स्ट अगला पार्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, अभी चल रही इस पर लड़ाई, लेकिन ये ऐसा आर्टिकल है काफी बच्चे छोड़ के जाते हैं और कहीं जगह तो पढ़ाया भी नहीं जाता इसको, ठीक, कहीं जगह पे इसको पढ़ाया भी नहीं जाता, ध्यान से सुन मेरी बात, और बच्चे भी छोड़ के जाते हैं। और मैंने ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था, जे यहां पे लिखा हुआ एक्सपेक्टेड जेईई एडवांस में एक्सपेक्टेड है, चेक कर सकता है अर्जुना बैच में, और यहां मैंने पहले ही लिख दिया था जेईई एडवांस 2025, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ऐप पे जाके कोई चाहे तो लेक्चर चेक कर सकता है, ठीक है। मैंने यहां पे एसकेसी लिखाया था, यहां पे पहले वो कर दो जो मैं करवाता हूं ना, पहले सवाल सही करवाया फिर गलत करवाया, ठीक है, वो सारी मैंने यहां पर चीजें करवाई थी, पहले आंसर निकलवाया फिर उसको कटवाया फिर सही आंसर निकलवाया, फिर बच्चों को बोला कि एडवांस ने आज तक इस पर सवाल नहीं पूछा है, इसलिए तैयार रहो कभी पूछ सकता है। फिर मैंने इसको लिखा जेईई एडवांस 2025, मैंने कहा एक्सपेक्टेड है, और ये आया, ठीक है। अब यार इसको तो अब तू डिसाइड कर कि मैं इसको मानूं या ना मानूं, मेरे हिसाब से तो यार अगर मैं इतना स्पेसिफिक होकर बोल रहा हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस और कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको फायदा तो मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है, सभी सर लोग कराते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं कराता, लेकिन मैंने भी कराया। इसमें 2 पोर्शन तो सभी हर बच्चा करके जाता है, 2 पोर्शन, ठीक, कि भाई किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ये हर बच्चा करके जाता है, हर जगह कराया भी जाता है, लेकिन हमने इसकी डिटेल में पीएचडी करी थी। ये रहा भाई साहब, नीचे डायग्राम भी देख सकता है, तो यहां पर देख, यहां पे पूरी प्लेट्स हैं, यहां पर भी प्लेट्स है, सिग्मा 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 सारी चीजें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली, हम लोगों ने पोटेंशियल भी निकाला, और मजे की बात मैंने बच्चों को इस चीज के लिए भी मजबूर किया कि भाई तू एक काम कर, इस पे जो है ग्राफ भी प्लॉट कर, क्लास में ग्राफ प्लॉट कराया, मैंने कहा ग्राफ भी प्लॉट कर, क्या पता ग्राफ आ जाए, अभी तक ग्राफ नहीं आया, ठीक है, बाकी सब आ गई। इसका मतलब जब अगर मैं अब इस साल कोई बैच में पढ़ाऊंगा तो मैं उनको बोलूंगा भाई ग्राफ आ सकता है, ग्राफ को अच्छे से पढ़ना, ठीक। देख ले यहां पर इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल, सब डिटेल में जाके हम लोगों ने एनालिसिस किया था, इसमें से एक सवाल यहां से निकल के आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मुश्किल क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है, कि टफ क्वेश्चन है, शायद कहीं मैच किया है या नहीं किया, भैया हमारा ये एज इट इज मैच किया है, एज इट इज मैच किया है। इनफैक्ट मेरी आदत है कि मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, तूने भी मेरी फिजिक्स देखी नहीं है क्योंकि हमारा चैप्टर चला यूनिट डायमेंशन, ठीक है, मेरी आदत है कि मैं हर एक चीज को डिटेल में जाके डिस्कस करता हूं। मैंने कहा चल अब ऐसे खेल, चल ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, तो यही क्वेश्चन मैं जब डिस्कस कर रहा था तो पहले मैंने बोला, मैंने कहा चल बता बी वर्सेस एक्स का फंक्शन क्या होगा, तो मैंने यहां पर सॉल्व करने के बाद बी वर्सेस एक्स का फंक्शन निकाल दिया, यहां पे मतलब बता किस जगह पर कितनी वेलोसिटी होगी, फिर मैं कहा नहीं चल किसी टाइम पे बता कितनी वेलोसिटी होगी, फिर मैंने यहां पे खेलना शुरू कर दिया टाइम के साथ। तो यहां पे तू देख पा रहा होगा, देख स्टेटमेंट भी ऐसी आ रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, ठीक, वही स्टेटमेंट, सेम सवाल है, डिक्टो सेम सवाल है, बस डेटा थोड़ा सा अलग है। हमने सपोज 2 सेकंड पे चीजें पूछ ली, उन्होंने 4 सेकंड पे पूछ ली, इतना अंतर है। और इन्होंने भी देख कितनी मदद करी, देख यहां पर उन्होंने बोला बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, मतलब आर एम को एल के मान लो, ठीक है। सवाल यही है, एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, और हमने भी यही सवाल किया था, देख ले एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, ठीक, सेम सवाल, सेम कंसेप्ट, सेम, एक एक चीज मैंने डिटेल में डिस्कस की थी। यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगला डायपोल का सवाल है, हर सर लोग इसको कराते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि केवल मैंने ही कराया, सभी सर लोग इसको कराते हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था इसको। हमने पहले 2 डायपोल लिए, फिर मैंने कहा चलो एक और लो, फिर मैंने यहां पे लिख दिया था ट्रिपल एसक्यू, सलीम सर स्पेशल क्वेश्चन, इसका मतलब यही है, स्पेशल क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ, ठीक है, कभी भी टपक सकता है, सलीम सर के द्वारा बनाया गया सवाल है, कभी भी कहीं भी आ सकता है, ठीक। मेरे द्वारा तो कोई बनाया नहीं, बच्चों के द्वारा बनाया गया सवाल है, सही बात तो ये है। तो देख यहां पर देख, ये 2 डायपोल है ऐसे, और इनकी वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, फिर मैं 3 लगा दिए, 1 2 3, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं,
मैं तो सवाल में हमेशा कहता हूं बच्चे से पीएचडी कर भाई, सब कुछ निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल, पोटेंशियल भी निकाल, सब कुछ निकाला। देख यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लें, पोटेंशियल भी निकाल लें, ठीक, ये बीपी निकाल लें, और यही सवाल तुम्हारा जो है यहां पर मैच द कॉलम से मिला। इसके कोई भी 2 क्वेश्चन तू कर लेगा ना, जैसे 4 है ना, कोई भी 2 कर लेगा, तेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, अगला पोर्शन। ये वाला सवाल सबके नोट से आता है, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, एवरी नोट्स लिख दिया मैंने। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था एसएचएम का, मीडियम से आसान सवाल था, लेकिन हमने क्लास में किया था ये सवाल। इसमें वस्तु ये देख ले, एक रॉड है, ठीक है, रॉड पे स्प्रिंग लगा दिया उन्होंने बोला एक स्प्रिंग ऊपर लगा दिया, एक स्प्रिंग यहां लगा दिया, और ऐसे ऑसिलेशन कर दिया। ठीक, तो हमने भी किए और इस प्रकार के बहुत सारे सवाल किए। मैं आज ये बताने नहीं आया हूं कि देख एज इट इज सवाल किए हमने, मैं बताने आया हूं कि इसके आजू बाजू के जितने पॉसिबल सवाल हो सकते थे हमने सब किए। हमने ये वाला देख यहां पे लिख रखा है, देख यहां पे देख, सेम सवाल हमने यहां पे किया, आगे दिखा रहे, रुक जा, लग रहा है नीचे निकल गया, ये रहा, देख ये रहा। ठीक, हमने यहां पर यहां और यहां स्प्रिंग लगा दिया। ठीक, मैंने यहां और यहां स्प्रिंग लगा दिया, उन्होंने यहां और यहां स्प्रिंग लगा दिया। आरी बात समझ में, फिजिक्स तो सेम है भाई। ठीक, उसी के साथ साथ हमारा मन और नहीं भरा, मैंने कहा नहीं यार इतने पे नहीं छोड़ना है, हमको और डिटेल में करना है। फिर हम लोगों ने फिर एक काम और किया, बोले क्या और प्रैक्टिस करी क्वेश्चन की, उसमें फिर ऐसा सवाल लिया कि यहां का स्प्रिंग हटा के यहां पे एक रस्सी बांध के, पुली बांध के मांस लटका दिया, तो ये सवाल और टफ हो गया। ठीक है, ये और टफ हो गया, मैंने अब निकालो टाइम पीरियड इसका। ठीक, तो बेसिकली ये और टफ हो गया, तो जो सवाल आया ये तो और आसान है, देख ध्यान से देख, ये क्वेश्चन और आसान है। नेक्स्ट, जैसे आगे बढ़ेंगे, अगला चलो भैया, और ये वाला सवाल, क्वेश्चन ये आसान है, लेकिन भाई साहब मेरा दिल उस टाइम बोल रहा था, मुझे पता है, मैं बैच में भी सबको कह रहा था, चाहो तो अब रिकॉर्डिंग को निकाल ले तो अच्छी बात है, लेकिन अब मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं बैच में बच्चों को बोला था उस टाइम पे, ठीक है, वरुण बैच में, कि मैंने कहा भाई देख, ठीक है, मेरे को अंदर से फील आ रही है डब्बे वाला सवाल आना ही आना इस बार, डब्बा या हीटर। तो मैंने कम से कम 10 सवालों की प्रैक्टिस कराई। ठीक, सवाल आया आसान और हम पता नहीं क्या क्या पढ़ के गए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने भैया डब्बे के साथ साथ, ये डब्बा है, डब्बा 2 डब्बे थे, बोले हाँ डब्बे थे। ठीक, हमने क्या किया, यहां पे स्प्रिंग लगा दिया, जैसे यहां स्प्रिंग लगा हुआ हमने भी स्प्रिंग लगा दिया, और एक में हीटर और भर दिया, और सब कुछ निकालो, हीटर सप्लाई जो है कितना करेगा हीट, और दोनों में अलग अलग गैस वैस भी भर दी हमने। ठीक है, तो हम तो भाई, और ये देख ले इसके बाद, और प्रोसेस भी एडियाबेटिक कर दिया, एडियाबेटिक कर देते तो सवाल और टफ हो जाता है। इसमें तो केवल इतना था, आगे वाला फोर्स वाला पीछे वाला फोर्स करना था, एक लाइन में आंसर आ रहा था। ठीक, तो ये हम तो पढ़ के गए ये, लेकिन आया ये। ठीक, नेक्स्ट, अब ये क्योंकि वरुण बैच का है मैं मानता हूं, लेकिन 11वीं क्लास में अर्जुना वालों को ये सवाल मैंने कराया था, ये सवाल सेम एज इट इज वही है, बस अंतर इतना है, इस तरफ हवा है और उस तरफ दूसरी गैस है, बस खत्म कहानी। बाकी सारी चीजें देखो, ये फोर्स एनालिसिस सेम है, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, एफ नेट यहां भी 0 करते हैं हम लोग, ठीक है, और वहां पर भी एफ नेट 0 करते हैं। मतलब जिस बच्चे ने ये सवाल लगाया होगा ना, जिस बच्चे ने क्लास में अटेंड किया होगा, उसके लिए ये सवाल कोई मुश्किल नहीं है, फिर वो उसके लिए बहुत आसान सवाल है, 1 लाइन का 2 लाइन का सवाल है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, इसके बाद आ जाओ भैया, ये देख और भी करा, ठीक है, और भी किया कि इसके बाद भाई साहब स्प्रिंग लगा दिया था, हवा ले लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डब्बे को बंद कर दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, हवा ले लिया मतलब प्रेशर पी नोट हो गया है। ठीक, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस प्रोफाइल के हमने हर तरह के सवाल किए, कुछ छोड़ा नहीं हमने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सवाल आया मैंने एज इट इज वो करा दिया, मैं ये कह रहा हूं जो सवाल आया उसके आसपास जो पॉसिबिलिटी बन सकती थी सवालों की, हमने सारी सॉल्व करी, कुछ नहीं छोड़ा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला ये वाला। अब ये है आपका बहुत ही सिंपल सवाल, कार्नोट इंजन का। ठीक है, ये मेंस का सवाल है कायदे में, और ये भी क्लास नोट से पहला और दूसरा पोर्शन अगर तमीज से किसी बच्चे ने कहा तो 2 लाइन में आंसर आ जाता है। तीसरी चौथे के लिए बच्चे को थोड़ी फाइट करनी पड़ती है, लेकिन ये सब मैंने क्लास में करा रखा है। मेरे पास समय नहीं था ढूंढने का, तो मैंने एक काम किया, ठीक है, कि मैं YouTube की क्लास से ही लेके आ गया, जो मैंने बच्चों की YouTube की क्लास ली थी। ठीक है, और YouTube की क्लास में मैं आज सुनना था, तो मैं उस टाइम बोला मैंने उस चीज पे, चाहो तो आप जाके चेक कर सकते हो इस टाइम पर 7:41। ऑल्दो ये सवाल आसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मेरे नोट्स हैं, सबके नोट्स में मिल जाएगा आपको ये। ठीक, लेकिन उस टाइम मैं बोल के निकला था, मैंने कहा भाई ये मेंस में नहीं है, एडवांस में है। ठीक है, और एडवांस वाले यही पूछेंगे, इसलिए इस चीज के लिए तैयार रहो। और इसी फॉर्मूला बेस पे, और डेटा भी देख ऑलमोस्ट सेम है, देख डेटा भी देख, मैंने एफिशिएंसी मानी थी 0.4, इस सवाल में एफिशिएंसी आ रही थी 40%, 0.4, और मेरे भाई यहां पर भी एफिशिएंसी उन्होंने दे रखी थी 0.4, काफी हद तक डेटा भी मैच था। मैंने 300 केल्विन मान लिया, मैंने 500 केल्विन मान लिया, इन्होंने 1000 केल्विन मान लिया।
लेकिन यहां पे दो सवाल मर्ज कर दिए उन्होंने, ठीक। एक सवाल हमने अलग किया था, एक सवाल मैंने कहीं अलग कराया था, उन्होंने दो सवालों को मर्ज कर दिया। बच्चे ने एक भी कर लिया तो भी उसको 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। इसके बाद ये वाला सवाल एचसीबी का क्वेश्चन है, एचसीबी क्वेश्चन नंबर 12, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाई है, ठीक है। और मैंने जब एचसीबी का क्वेश्चन कराया था क्लास में, ठीक, ये वाला, ये एचसीबी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। और जब मैंने क्वेश्चन कराया था क्लास में, मैंने बच्चों को लिखाया था एसकेसी में, खोपचे में लिखवाया था, मैंने कहा लिख ले इस चीज को, ठीक है। इस सवाल की खासियत यह है कि इसका एक ऑप्शन कोई भी निकाल देगा, लेकिन 2 ऑप्शन इसके आंसर होंगे, ये बात बच्चों को क्लिक नहीं करती है। तो मैंने यहां पर बताया था, मैंने कहा देख भैया 2 आंसर होंगे, एक डी बराबर 4F के लिए और एक डी बराबर F के लिए। एक बार ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए और एक बार पोल पे होना चाहिए। जब मैंने क्लास में सवाल दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर 4F दिया था उस टाइम पे, ठीक, 4F देता, वो एकदम क्लिक करता है, 2F बच्चे भूल जाते हैं। फिर मैंने उसको लिखा, मैंने कहा लिख इसको, अगर सवाल आ गया। और मैंने ये वर्ड थे मेरे, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मेरे वर्ड ये थे, मैंने कहा अगर ये सवाल मल्टीपल चॉइस में आया, ठीक है, तो तू देख लेना आधे से ज्यादा जनता एक ही ऑप्शन टिक करके आएगी, लेकिन तेरे को ध्यान रखना है कि इसके 2 आंसर होंगे। मैंने बोला था क्लास में, कई बार बोला था, और यही हुआ इस सवाल में भी। जिस बच्चे ने दोनों ऑप्शन कंसीडर किए उसके मजे आगे, बल्ले बल्ले 4 नंबर मिल गए, और जिसने सपोज एक टिक किया तो उसको भैया 1 या 2 नंबर मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। उसके बाद अब आता है ये वन ऑफ द मुश्किल क्वेश्चन, ये वाला। ये क्वेश्चन 2 सवाल थे कायदे में, 2 सवाल को उसने मर्ज कर दिया था, एग्जाम में होने वाला नहीं था। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होता है तो वो कर लेता है इसको, ठीक। उसका एक क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन बिल्कुल ये है, बिल्कुल सेम डेटा है, डेटा में थोड़ा सा अंतर है, बस अंतर इतना है कि अगर मैं आपसे बोलूं थोड़ी बहुत मॉडर्न फिजिक्स अगर आपको आती हो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट पर है, मैंने उसको 15 eV एनर्जी दे दी तो क्या होगा, तो आप बोलोगे 13.6 से तो बाहर निकलेगा, और बची कुछ एनर्जी के फॉर्म में वो काइनेटिक एनर्जी के लेके भाग जाएगा। वही यहां पे ये सवाल था कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो है 1.4 eV एनर्जी से बाहर निकलेगा, और शुरू के 2 ऑप्शन इसके यही थे, शुरू की 2 लाइन इसकी यही थी कि हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट पर है, और उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 10 eV की काइनेटिक एनर्जी से निकला, ठीक है भाई साहब, निकल गया। इसका मतलब हम समझ गए कि 13.6 एनर्जी उसको निकालने में और 10 eV एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी दे, मतलब 23.6 एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। मेरा कहने का पॉइंट ये सब क्लास में कराया हुआ है। इसका जो अगला पोर्शन है वो काफी जगह नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक, बच्चे भी पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता सर आपने नहीं पढ़ाया, मैंने यह पढ़ा के गया, ये जो फॉर्मूला है ना एनर्जी वाला, ये वाला एनर्जी वाला, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था, फिर ये सवाल हो जाता, ठीक। ये वाला क्वेश्चन अक्सर होता नहीं है बच्चों से, क्योंकि बच्चा इस आर्टिकल से डरता है। और इसके नीचे तक कमेंट में भी लिखा हुआ है, देख यहां पे भी लिखा हुआ है, देख यहां पे भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि अब यार रिलैक्सेशन रहो, यहां पे कि आज का लेक्चर तो फिर से रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि एडवांस के लिए है। बच्चे वहां पे टाइप कर रहे थे, तो मैं बोला था, मैंने कहा आएगा तो एडवांस में आएगा और लास्ट में करना, आया लेकिन टफ सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं, अगेन थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, इसमें केवल उसने x से y तक के लिए कहानी पूछी, x से लेके y तक, ये v है ये t है, x से लेके y तक जो है वो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है, और उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये है या नहीं है, उसको केवल यहां से यहां तक के लिए मतलब है और थोड़ा यहां से यहां तक के लिए मतलब है। तो ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस और ये तुम्हारा होगा आइसोबैरिक। यस, इस तरह का सवाल हम करके गए थे, ये हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है। यहां पर हम सब लोगों ने हीट लॉस जो है, वर्क डन, डेल्टा यू, सब कुछ हम लोगों ने निकाला। हां, अंतर इतना है, यहां उससे पहली प्रोसेस एडियाबैटिक थी और हमारी आइसोकोरिक थी, ये है, लेकिन कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है, तरीका वही है। इतना ही नहीं, हमने इस पे और भी प्रैक्टिस की थी। ग्राफ तो खैर सारे बच्चे जानते हैं कि मैंने ग्राफ की बहुत प्रैक्टिस कराई थी। मैंने कहा हर साल में हमेशा बोलता हूं इस बात को, 2024 में ही बोल के गया था, मैंने कहा ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना थर्मोडायनेमिक्स में। 25 में भी मैंने यही बात बोली थी। इनफैक्ट जो मैंने एक दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बोला था शायद ये बात कि मैंने कहा ग्राफ की प्रैक्टिस करके जाना, आता है सवाल, और फिर से आया। यह क्वेश्चन बहुत आसान है, गुणा भाग का सवाल था, सब टीचर लोग कराते हैं भैया, मैंने भी कराया और मैंने तो इतनी भर भर के प्रैक्टिस कराई। कितने सवाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सवाल कराए। बहुत सारे सवाल हमारे जो हैं, मैं अगर ये हटा दूं, ये वाले सवाल जो हर टीचर के नोट से मिलते हैं, ठीक है, ये सब हटाते रहा हूं मैं, सबके नोट्स में मिलेंगे ये, इसमें मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा भाग के सिग्निफिकेंट डिजिट एक होता है, उसमें एक सवाल आ गया, ठीक है। लेकिन मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये सबके नोट से होता है, सबके नोट से आता है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आया, स्लैब वाला सवाल था। मैं मान सकता हूं कि हो सकता है किसी बच्चों क्लिक किया हो सकता है किसी बच्चों कर गया हो, ठीक, ये टफ है मानता हूं, लेकिन ये सब हमने क्लास में कर रखा था। स्लैब तो स्लैब छोड़ो, अगर अपन यहां पर कोई पानी भर देते, पानी भर के इस सवाल को और मुश्किल कर देते,
तो मैंने उस सवाल के लिए भी बच्चों को तैयार करके भेजा था। और उस दिन मुझे याद है बहुत स्पैमिंग हो रही थी क्लास में, मैं गुस्सा भी था, इसलिए मैंने लिखा हुआ भी था, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डिसहार्टिंग फ्रॉम योर बैच। क्योंकि उस टाइम मैंने लेवल काफी राइज कर दिया था, तो बच्चे बोल रहे थे ये क्या, छोड़ दो क्लास, छोड़ दो क्लास। तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया था उस टाइम। मैंने कहा क्या यार, इतनी अच्छी बात बता रहा हूं यार, एडवांस में सवाल आते हैं इससे, तो मेरे को बड़ा गुस्सा भी आया। मैं जाके मैसेज भी टाइप किया था, ठीक है यहाँ, और फिर लिखा हुआ भी था सारी चीजें। मैंने कहा फिर बच्चे थोड़े से गुस्सा हुए कि सर आप गुस्सा मत होइए, गुस्सा मतलब उनको बुरा लगा, सर आप गुस्सा मत होइए, हमारा लॉस नहीं हो। तो मैंने कहा ले भाई साहब, पढ़ने वाले का कोई लॉस नहीं होगा। फिर अगले दिन फिर मैंने लिखा, मैंने कहा लोग अपनी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे, अगले दिन मैं इसको फिर कराऊंगा। इस आर्टिकल को मैंने 2 से 3 दिन तक रिवाइज कराया, और वरुण बैच में भी मैंने यही आर्टिकल रिवाइज करा के बच्चों को भेजा था। आप चाहो तो क्लास चेक कर सकते हो। जब वरुण बैच में सारे बच्चों ने सर रिवीजन करा दो, मैंने बोला देख सारा रिवीजन तू कर, मैं केवल वही बात बोलूंगा जहां से मुझे लगता है सवाल आ सकता है, और वो आर्टिकल है ये। और मैंने वही रिवाइज करा के भेजा, और वही सवाल यहां पर देखने के लिए मिला। उसके बाद ये एरर का सवाल था, आसान सवाल है, कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट ये यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है, जब तुम बड़े हो जाओगे 12th क्लास में पहुंचोगे, आसान सवाल है, मेरे बिना ही आप लोग कर लोगे। एक और आसान सवाल था ये भी आसान सवाल था, सिंपल वर्टिकल एसएचएम था। इसमें एक नीट वाला बच्चा भी इस सवाल को कर लेगा, कुछ सवाल आसान भी पूछे गए काफी। नेक्स्ट उसके बाद एक ये फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल था। अब मैं यहां पे ये बोलूं कि यार वो फॉर्मूला लिख दूं, और मैं बोलूं मैंने फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले से सवाल आया, तो मैं अच्छा नहीं लगा मुझे। इसलिए मैंने लिख दिया कि फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है, ये फॉर्मूला सारे सर बताते हैं, सारे सर लोग बताते हैं। ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट अगला ये वाली चीज है, ये सब सर लोग बताते हैं, मैं इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं हूं, सब लोग कराते हैं। आर सर्किट, आर एलआरसी सर्किट, एलआर सर्किट, ये सबके नोट्स में मिल जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, जब तू डॉपलर पढ़ेगा तो तू समझ जाएगा कि मैंने क्यों बोला था। ये भी आसान सवाल है। हर सर के कंसेप्ट में मतलब बेसिकली 2 सवालों का मिश्रण था, एक वर्क एनर्जी थ्योरम और एक आपका जो है डॉपलर। ये दोनों ही सवाल हर टीचर कराते हैं, तो मैं इसलिए मैं इनको काउंट, तू मन करे तो कर, न मन करे तो मत कर भाई। उसी प्रकार से एक और सवाल था ये, तो ये काफी सारे सवाल मैंने आपको यहां पे दिखा दिए। और ये एंगुलर मोमेंटम का सवाल था सिंपल, ठीक है, ये भी आसान सवाल था। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे ओरिएंटेड, और ये भी आपकी जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने शुरू में बोला, इसमें 5 से 6 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो हर सर के नोट से मिलेंगे। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो टफ थे, लेकिन मैंने उनको तैयार करके भेजा बच्चों को। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे कि पूछा ये, लेकिन तैयारी मैंने इस लेवल की कराई। मैंने कहा यहां तक सवाल आएगा तो करके आएगा, अब वो ये आया तो मैं क्या करूं यार, ठीक है। कुछ सवाल में मैंने ये तैयारी कराई तो वो ये आ गया, ठीक। तो इन शॉर्ट मुद्दे की बात ये है। और हां, कुछ सवाल एज इट इज मैच भी करे, ये तूने देख लिया। मैंने बोल, अब यार मैं अगर मास की वैल्यू 10 किलोग्राम ले रहा हूं, वो 30 किलोग्राम कर दे, तो मेरी थोड़ी ना गलती है यार इसमें, है ना। डेटा तो अलग अलग हो ही सकता है ना। मैं कंसेप्चुअली हर एक चीज समझा के ले जाऊं। मैंने कहा इसमें ये कर दे तो क्या होगा, इसमें तो ये कर दे, क्या बच्चा एकदम समझ गया सारी बातें, नोट्स मैंने लिखा दिए, इसका मतलब कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गया। अब उससे अब वही सवाल अगर आ गया तो यार वो तो अच्छी बात है ना यार। तो ये बेसिकली हुआ है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो तू देख सकता है फॉर्मूला ओरिएंटेड जो भी सवाल है, ठीक है। और मुझे समय भी नहीं मिला कि मैं इनको निकाल के लेके आऊं। इसके अलावा अगर तू बात करे तो बहुत सारे सवाल अब तुझे देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये भी आसानी है, ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़ो, ये हो गया, ठीक है। कोई अच्छा स्टार बैच का बच्चा होगा तो वो सवाल अगर कर लेगा तो वो ये नहीं बोलेगा सर आपने पढ़ाया नहीं था, सर बोलेगा सर आपने सब कुछ पढ़ा के भेजा, और यही बस 2 अलग अलग सवाल को मर्ज कर दिया, 2 अलग अलग सवाल को मर्ज कर दिया, ठीक है सर जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, कोई ये नहीं कह सकता कि सर अब सब लोग कह रहे हैं सही ये एचसीबी से सवाल आया, लेकिन अगर फिर कुछ लोग ये सोच रहे हैं यार हमने तो एचसीबी नहीं लगाई, ठीक है, तो हमारा लॉस हो गया। कोई बात नहीं भाई, मैंने तो क्लास में करा दिया ना, सीधी सी बात है, ठीक। नेक्स्ट उसी प्रकार से आप आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन हो गया है, ये भी एज इट इज ऑलमोस्ट मैच किया हुआ है। ये देख लो, इसमें तो पीएचडी करवा के भेजा हूं मैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या हीटर पीटर पता नहीं क्या क्या लगा दिया है। ये बात करो, एसएचएम का सवाल भी ये सब करवा के भेजा। यहां पर भी देख लो, ये भी अलग अलग तरीके से क्या क्या डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये भी करा के भेजा है, ठीक। नेक्स्ट सबसे मजेदार, जिसकी ये वाला सवाल हो गया, डाइपोल वाला हो गया है, ठीक है, ये भी, इसकी भी अच्छी प्रैक्टिस कराई है, ठीक। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस सवाल की, क्योंकि मैं जब ये सवाल करा रहा था मैं बीस्ट मोड में आ गया था, ठीक है। और फिर बच्चे बोला, मैं भाई देख कैसा होगा, देखिए। और ये सवाल एक्चुअली टफ सवाल था, अगर कोई बच्चा ये सवाल कर ले रहा है तो वो उसकी रैंक इंप्रूव होगी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो टफ सवाल आए हैं ना एडवांस में, ठीक है, एडवांस के टफ सवाल है, जो छोड़ने वाले सवाल होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे इस बार नोट से मैच किए। आसान सवाल तो सबसे मैच किए, लेकिन जो टफ सवाल है वो भी हमसे मैच किए। पढ़ लेना इसको, एज इट इज सेम है, डिक्टो, ठीक। ये वाला सवाल डिक्टो एज इट इज, ठीक। ये वाला भी, ठीक,
ये वाला भी, ये तो छोड़ के आए बच्चे क्योंकि पढ़ के ही नहीं जाते। ठीक है, डिफ्लेक्शन वेव की इक्वेशन क्या होगी, ट्रांसमिशन की क्या होगी, नहीं पढ़ते भाई, बहुत कम पढ़ते हैं भाई, बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है, और बोल दिया था मैंने कि तो पढ़ के जाना। ठीक, तो भैया ये इससे क्या सीख मिलती है कि मास्टर ने अगर कोई दिन किसी दिन बोल दिया कि ये सवाल करो, तो दैट मींस आप करो, आपका फर्ज बनता है करना। मेरी गाइडेंस यही, आप इस चीज को समझिए कि अगर मैंने बोल दिया 168 से 173 के क्वेश्चन है, ये आज आपका होमवर्क है, आप इसको करिएगा जरूर। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको करो। उसका फायदा पता नहीं कैसे कहां मिल जाए। अब जिन बच्चों ने किया होगा उनको तो फायदा मिल गया ना, हो सकता है उनको आंसर ही रटा हुआ उसको 30 डिग्री, और इत्तेफाक ये था कि हमारे सवाल का आंसर भी 30 डिग्री था और शायद इनका भी 30 डिग्री था शायद। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल थोड़ा सा अलग था। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था। नेक्स्ट, उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन एज इट इज मैच किया, और ये वाला सवाल ये सब करा, सब करा रखा है यहां पर, देख सकते हो आप यहां पर। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा कहेगा सर इसमें तो अरे भाई के की वैल्यू 0 पुट कर देगा, फिर नीचे वाला सवाल बनकर तैयार हो गया। ठीक है, कोई बच्चा अगर रिटर्न ट्रायल भी खेले, कह रहा मैंने लगा रहा है स्प्रिंग के की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो फिर ये वाला सवाल हो गया तेरा, ये वाला क्वेश्चन मैच कर गया, फिर ये वाला सेम एज इट इज, डिक्टो, डायरेक्ट। ठीक, और ये वाला तो भाई साहब इसका डेटा एक्चुअली मैंने ही सेट किया था, इसका डेटा मैंने ही सेट किया था। ठीक है, तो ये सवाल जो है बिल्कुल तो आपका ऐसा ही था। सो दिस इज ऑल अबाउट। ये दिखाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ये दिखाना चाहूं, मैं दिखाने का मेरा मतलब ये है कि अभी हमारी फिजिक्स स्टार्ट हुई नहीं है, फिजिक्स स्टार्ट होगी काइनेमेटिक्स से। ठीक है, इसलिए मैंने आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं डाला अभी तक, क्योंकि मैं पता नन्हे मुन्ने गोलू मोलू से हो। ठीक है, अभी थोड़ा सीख लो, चलना सीख लो, दौड़ाना मैं तुम्हें सीख जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना कितना जरूरी है, ये तुम्हें यहां से दिख गया होगा। जो सवाल सब लोगों के लिए टफ थे, वो सवाल हमारे क्लास नोट से आए। अब सोच, अगर कोई सिंसियर बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है क्लास में, ठीक है, और उसको एग्जाम में ऐसे सवाल मिल जाए जो पहले करके वो गया है, जिसको मैंने बोला है, स्पेसिफाई किया, स्टार मारा, इसको पढ़ के जा, पहले सॉल्व करके गया है, भले उससे मिलता जुलता सवाल सॉल्व करके गया हो, तो उसके लिए आधी जर्नी तो आसान हो गई ना। चल मैं पूरी जर्नी आसान नहीं बना पाया, चल मानता हूं मैं, एज इट इज 5 किलोग्राम का डेटा मैं एज इट इज यहां नहीं बता पाया कि वहां 5 है तो यहां भी 5 है, लेकिन आधी जर्नी तो आसान हो गई ना। रटाया तो नहीं ना मैंने, कुछ भी रटाया नहीं, लास्ट तक खड़ा रहा। जिस दिन एडवांस का पेपर था उससे एक दिन पहले तक तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और तुम्हारे साथ भी खड़ा रहूंगा, टेंशन मत लो इस चीज की। तो मैं बस ये बात कहना चाह रहा हूं, भले किसी ना किसी फॉर्म में खड़ा रहूं, किसी ना किसी फॉर्म में खड़ा रहूं, ठीक है, वो हो सकता है कहीं यूट्यूब के माध्यम से खड़ा रहूं, कैसे खड़ा रहूं, लेकिन रहूंगा। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली, इससे ये सीख मिलती है बेटा। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो करो। अब कुछ बच्चे आएंगे कहेंगे ये सवाल तो सारे टीचर के नोट्स में, मैंने पहले बता दिया ये सवाल सारे टीचर के, मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है ना कौन कौन क्या क्या पढ़ाते हैं, सब मालूम मेरे को। ठीक है, तो मैं मानता हूं उस चीज को, ठीक, लेकिन वो सारे सवाल हमने भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमने किए बाकी जगह नहीं मिलेंगे तुझे। ठीक है, तो ये वजह, तो मैं एक इन शॉर्ट बस ये कहना चाहूंगा कि ब्लाइंडली फॉलो करो, ब्लाइंडली। मैंने बोल दिया ये होमवर्क करना है तो कोशिश करो उसको करने की। मैं कभी बच्चों को ओवर होमवर्क नहीं देता हूं, 2 घंटे का ही होमवर्क देता हूं। ठीक है, और ये है मतलब भगवान की मेरे ऊपर कृपा कह ले, लेकिन ये मेरे साथ पिछले 2015 से होता आ रहा है। ठीक है, कि काफी हर साल ऐसा होता है कि क्लास के क्वेश्चन एज इट इज जेई एडवांस में मिल जाते हैं। मैं इसको वो नहीं कर रहा हूं, मैं बस अब तू इसको जो समझ, इंटेंशन समझ, क्या समझ, जो भी समझ, ये मेहनत समझ कि हाँ भैया मेहनत करते हैं, हर एक चीज डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ छोड़ते नहीं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ये समझ लिया, जो समझ ले। 2024 में भी ऐसी हुआ था, 2025 में भी हुआ है, अगर भगवान की कृपा बनी रही तो शायद 2026 या 27 में भी हो। ठीक है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि सबसे बेस्ट पेपर तेरा जाएगा। अगर पेपर टफ भी आ गया, नहीं आया नोट से किसी दिन, फिर भी तुझे सबसे बेस्ट पेपर तेरा जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे हर तरह के लिए तैयार किया होगा। खत्म। ठीक है भाई, चलो शुरू करें फिर पढ़ाई लिखाई। ठीक है, चलो अब स्टार्ट।